आप NA 256 के हवाले से बात कर रहे हैं। मुझे मसरूफ़ हुए तो आपकी का एहसास है कि पीछे लाउड स्पीकर की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। मेरे ख्याल आप किसी जलसागाह में हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपका इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका है, ज़री ज़मीनें हैं, यहाँ पे कानें हैं, संगे मरमर की, लेकिन लोगों को रोज़गार नहीं मिलता। इसकी क्या वजह आप समझते हैं कि कौन सा तरीका है कि बेहतर रोज़गार हम आवाम को दे सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई अर्ज ये है कि रोजगार के हवाले से मौके तो बहुत है और सरकारी जॉब भी बहुत है, लेकिन मैंने देखा कि पिछले वक्तों में जो पिछले 5 साल 10 साल गुजरे हैं, वहाँ से रोजगार तो आए हैं, लेकिन यहाँ के लोग या मुंतखब नुमाइंदे या ब्यूरोक्रेसी के लोग इन मुलाजमतों को या रोजगार के हवाले से उसको बेचते गए। आप यकीन करें कि हमारे इलाकों में पूरे बलूचिस्तान में तकरीबन 7 लाख से 18 लाख तक एक पोस्ट बिके, जिसकी वजह से लोगों के दिलों में महरूमियाँ पैदा हो गई है, उनके दिमागों में भी महरूमियाँ, उनके इलाकों में भी महरूमियाँ पैदा हो गई है। और पानी के हवाले से लोग अपनी मदद आपके तहत अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो तकरीबन जो पुराना मुंतखब नुमाइंदा था वो कम से कम इमरान हुकूमत से और PDM की हुकूमत से इस इलाके के लिए इसरार साहब, आपकी आवाज़ में तक बहुत मुश्किल पहुंच रही है। आपके लाउड स्पीकर की आवाज़ बहुत ऊंची है। क्या ये मुमकिन होगा कि आप 5-1 मिनट ऐसी जगह पे चले जाएं ताकि लाउड स्पीकर की आवाज़ कम हो जाए? बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मैं इधर ही बैठा हूँ जलसे में। अच्छा, चले ठीक है, जलसा भी हमारा अपना, इसलिए चले ठीक है। मैं आपको 5 मिनट तक दोबारा लेता हूँ, शायद तब तक आवाज़ को कम हो जाए या मुझे मौका मिल जाए बेहतर तौर पे अपना सवाल करने को। आप अपने इलाके में बेहतरी के लिए अगर आपको मौका मिले तो आपकी 2 तरजीहात क्या होंगी, ताकि फिर मैं आपसे और शफीक साहब पे इजाज़त लेके ब्रेक में चला जाऊँ। आप मुझे अपनी 2 तरजीहात बता दीजिए। देखिए जी, सबसे पहले जो हमारा प्रायोरिटी है वो रोजगार के हवाले से है। दूसरा हमारा प्रायोरिटी है सेहत के हवाले से। यहाँ सेहत के जो हॉस्पिटल्स है उनकी हालत बहुत बुरी है, उसको बेहतर करने के लिए, ताकि हमारे इलाके के लोग अपने सेहत की सहूलियात को अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में संभाल सके। जहाँ हमारे हेडक्वार्टर में हेल्थ के हवाले से कोई ऐसे फैसिलिटीज नहीं है कि जो हमारे लोगों को मुहैया हो। और तीसरा जो है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इलाके में एग्रीकल्चर के हवाले से कोई प्रोग्राम नहीं है और लोगों का जरिया माश ज्यादा छोटे काश्तकारी पे है, वो भी ना होने के खबर है। हम चाह रहे हैं कि उनको जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए हम अपनी तमाम सलाहियतों को यहाँ सर्व करें। अच्छा, मैं आप दोनों से पूछता हूँ, मेरे साथ मीर इस्तार ज़हरी साहब भी हैं और मीर शफीक रहमान मैंगल साहब भी हैं। क्या ये मुमकिन है कि आप दोनों लोगों में से भला कोई जीते भला कोई हारे? जो ये मसाइल जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं और जो हम भी आपसे बात करते हैं, क्या आप मिलकर कभी बैठकर इनमें से कुछ मसाइल के लिए आपस में इत्तेहाद कर सकते हैं कि वो मसाइल हल हो जाए? देखिए, पहले जो हमारे जो गुजर चुके थे MNA साहिबान, उनको मैंने बार याद दहानी करा करके इख्तिलाफ के बावजूद मैं उनकी दर पे गया हूँ, उनके घर पे गया हूँ, उनको कहा है कि हमारे बुनियादी मसाइल ये है, इन मसाइल को अपने हल्के में या बलूचिस्तान में इन पे काम करे। लेकिन न जाने उस वक्त के लोग क्या कर रहे थे, कहाँ जा रहे थे, वो जाके इस्लामाबाद के जो रंगीनी उनमें फंस गए थे। तो इस इलाके के ऊपर कोई तवज्जो नहीं। वो ठीक है, वो नहीं, मैं आप दोनों से पूछ रहा हूँ, मुझे आप दोनों के जवाब चाहिए। क्या शफीक रहमान मैंगल साहब, आप और ज़हरी साहब, आप आवाम के मसाइल के लिए इकट्ठे बैठ के कभी कुछ फैसले कर सकते हैं? भला कोई आप में से जीते, कोई आप में से हारे, क्या ये मुमकिन है वैसे? जी शफीक साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी देखें, इसमें कोई शक नहीं कि सेहतमंद मुआशरे की ये निशानी है अगर वो, और ख़ासकर ऐसे तबके की जो सब दावेदार हों, चाहे वो कैंडिडेट्स हों कि भाई बेहतरी हम लाएंगे, तो वो मिल बैठें। लेकिन उसमें फिर आपको भी मालूम है, हमने अपना इजहार भी किया, सरदारी निज़ाम बहुत बड़ी रुकावट है। वो कभी लोगों के साथ ऐसे मामलात में वो बैठना नहीं चाहती, वो अपनी अजारादारी कायम रखना चाहती है। ठीक है, और वो मतलब उनकी तरफ है, हमें तो कोई इसमें इतराज़। इसका मतलब है ज़हरी मैंगल इत्तेहाद आवाम के मसाइल के ख़त्म होने के इम्कानात बहुत कम इसलिए हैं कि सरदारी निज़ाम उसके रास्ते में रुकावट है। क्यों जी, यही बात है ज़हरी साहब? जी, हमारे ऊपर जो नया सरदारी निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा हावी है
तो उनको सपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान की भी है, तो इस वजह से बहुत सारी रुकावटें सामने आ रही है। मैं स्टूडियो में रिमल रजवान से पूछता हूँ कि उसके पास आज क्या खबरें हैं और उसके पास हमारे पास इस हल्के के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। जी रिमल। सर, आज के हम खबरों में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हुकूमत आम इंतखाबात के आज़ादाना और शफाफ इनकाद के लिए पुरअज़म है। 8 फरवरी को इंतखाबात के साथ ही इसके इल्तवा के हवाले से अफवाहें दम तोड़ जाएंगी। मज़ीद बात करें तो शहबाज शरीफ का कहना है कि हमारी हुकूमत रहती तो जनूबी पंजाब की तकदीर बदल चुकी होती। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान का कहना है कि हमारा मंशूर आम आदमी का मुआशी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का दावा है कि इलेक्शन जीतने के बाद नौजवानों को नौकरियां फराहम करेंगे। और आज की आखिरी खबर यह है कि पंजाब भर में हसास पोलिंग स्टेशन पर 23,000 कैमरे नस्ब करने का फैसला कर लिया गया है। तो आपके पास ये क्या है, इसकी तफसीलात क्या हैं इस इलाके के खुशदार 256 के हवाले से? खुशदार के हवाले से हम बात कर रहे हैं। देखते हैं कि इस मरतबा हल्के में पोलिंग स्टेशंस की क्या तादाद होगी, रजिस्टर्ड वोटर्स कितने होंगे। NA 256 है ये खुशदार। यहाँ पे पोलिंग स्टेशंस की तादाद 298 है, जबकि टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स हल्के में 3,82,000 मौजूद हैं, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,64,555, जबकि ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1,35,527। चलते हैं 2024 की जानिब और देखते हैं इस मरतबा हल्के में कौन से उम्मीदवारों में तगड़ा मुकाबला देखने में सामने आएगा। तो जिन उम्मीदवारों में मुकाबला होगा उनमें सबसे पहले बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सरदार अख्तर मैंगल इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जिनका मुकाबला करेंगे आज़ाद उम्मीदवार शफीकुर रहमान मैंगल। जबकि तीसरे उम्मीदवार यहाँ पे हैं वो भी आज़ाद है, मीर इसरारुल्लाह ज़हरी। चलते हैं 2018 की जानिब और देखते हैं कि इंतखाबात में किन उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हुआ और कौन से उम्मीदवार आपस में मद्दे मुकाबिल थे। 2018 में ये नशिस्त NA 269 थी। यहाँ से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लिया सरदार अख्तर मैंगल ने, जिनका मुकाबला किया बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मोहम्मद खालिद बजिंजो ने। और तीसरे उम्मीदवार थे आज़ाद मीर शफीकुर रहमान मैंगल। देखा जाए कि हल्के के रिजल्ट्स क्या आए, वोट्स का टर्नआउट क्या रहा, मार्जिन क्या था, जीत और हार में क्या बना। तो देखते हैं यहाँ से जिस उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की वो थे सरदार अख्तर मैंगल, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले। इन्होंने 33,000 वोटों के मार्जिन से मोहम्मद खालिद बजिंजो को शिकस्त दी और यहाँ इस हल्के का जो टर्नआउट था वो 54.32% रहा। और आखिर पे हम चलते हैं हल्के में सूबाई असम्बली की नशिस्तों की जानिब। 2024 के इंतखाबात में हल्के में सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें PB 18, 19 और 20 शामिल है। PB 18 के इलाकों को देखा जाए तो इसमें जहरी, मूला, बागवाना का इलाका आता है, जबकि PB 19 जो है इसके अंदर जो इलाके शामिल हैं उसमें गरीशा, तूतक वगैरह के जो है हल्के के अंदर इलाके आते हैं। और आखिरी नशिस्त इसकी जो है PB 20, उसमें इलाके देखे जाएँ तो इसमें सदर, दरखालो, अरंजी, औरांच और सरूना का इलाका शामिल है। शुक्रिया रिमल। हम जा रहे हैं अब अपना पेरो चीफ से बात करने के लिए कोटा। जी जलाल साहब, अब आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ। आप क्या इस हल्के के बारे में कहते हैं? जो हमने कल फैसला किया था कि भी एक बलोच हल्का है, एक पख्तून हल्का है, तो आज हम जो बात कर रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये 256 खुशदार ये बलोच बेल्ट का एक अहम हल्का है। और इस हल्की के एक अहम बात ये है कि यहाँ पे कौमपरस्त उम्मीदवार वो 1988 से 2018 तक कामयाब होते आ रहे हैं। सिर्फ़ एक मरतबा जमीयत उलमा इस्लाम ये नशिस्त जीत चुकी है। और मसाइल इस हल्के की ये हैं कि 200 के करीब स्कूल कई सालों से बंद पड़े हैं और स्कूल में असातिज़ा की कमी है और या असातिज़ा बिल्कुल हाजिर नहीं होते हैं। अमन और अमान इस हल्के का एक बड़ा ही एक भयानक और संगीन मसला है। PDSP के पैसे बंद कर देने जो प्रोग्राम है तो कोई बेहतरी आ जाएगी? क्योंकि मैं लाहौर में स्टूडियो में मैंने जाना है वापस। देखिए, जो बुनियादी लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है उसकी फ़ालियत होनी चाहिए और तमाम तरक्याती काम इसी निज़ाम के तहत हो। और जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को फ़ंड्स मिलते हैं इसका इजरा बंद हो। और फिर ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है सूबे के अंदर, उससे सियासी जमातें खा कोई भी हो वो बरियो ज़िम्मा नहीं है। शुक्रिया। तो शफाफियत पैदा करना ये बहुत लाजिम है। ये मुसव्वर ज़ंजानी साहब, आप क्या कहते हैं? आपने सारी सियासी बातें सुनी, अब आपके सितारे क्या कहते हैं, हमें ये बताइए। देखिए, सितारे जो है ये तो अल्लाह ताला के,
सितारे ये कहते हैं कि यहाँ पे अगर ये इलेक्शन होते ना पिछले साल, तो सरदार अख्तर मेंगल साहब कभी भी जीत ना सकते। इनका चार्ट ये कहता है कि इस साल जो इलेक्शन हो रहे हैं ये इनके लिए बड़े फेवरेबल है, ये चीज़। सेकेंडली, सेकंड नंबर के ऊपर जो हमारे पास प्लानिटरी पोजीशन आती है वो है मीर इसरारुल्लाह ज़हरी साहब की। इनका चार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है और बड़े ये धड़ल्ले के साथ अपनी कंपेन भी करेंगे और उसमें कामयाबी भी इनको मिलेगी, लेकिन ये सेकंड नंबर पे रहेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मीर शफीकुल रहमान मेंगल साहब। इनका चार्ट जो कि ये पिछले 2018 के इलेक्शंस में भी ये जीत चुके हैं, तो इनकी वही पोजीशन बरकरार रहेगी जो कि तीसरे नंबर के ऊपर इनकी वोट बैंक रहा था। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मीर अब्दुल रहमान ज़हरी साहब, जो कि इस दफ़ा पीपल्स पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। इनकी प्लेसमेंट देखी जाए तो इनके नाम के मुताबिक जो इनका नंबर बनता है 4 नंबर, इनका वोट बैंक भी उसी सिनेरियो में 4 नंबर के ऊपर ही आएगा। उसके बाद देखा जाए तो हमारे पास जमाते इस्लामी के हैं मौलाना अब्दुल असलम साहब। इनका अगर हम लोग देखें तो इनके नाम के मुताबिक इनको रूल करता है 5 नंबर, अतारत का नंबर, और इनका वोट बैंक जो है ये 5th नंबर के ऊपर ही आता है, जो कि NA 256 की बात की जाए तो ये 4 नंबर के ऊपर आता है। तो ये सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, जिसमें 2 बड़े नाम हैं आपस में टकराएंगे वोट बैंक के हिसाब से। एक है सरदार अख्तर मेंगल साहब, दूसरा है मीर इसरारुल्लाह ज़हरी साहब। और एक चीज़ ऐड करूँगा कि अगर ये सरदारी निज़ाम का ख़ात्मा चाहते हैं ना बलूचिस्तान में, ये निज़ाम का ख़ात्मा जाके शुरू होगा 2024 के बाद से। इस साल इलेक्शन हो रहे हैं तो अभी इस साल तो सरदारी निज़ाम ख़त्म नहीं होगा। तो इसका मतलब आपने ये फैसला कर लिया कि सरदारी निज़ाम का ख़ात्मा ही वहाँ के अवाम के मसाइल का असल हल है? सर ये वहाँ की अवाम नहीं, पाकिस्तान की अवाम की मसाइल का हल है बेसिकली, जागीरदारा निज़ाम। तो आपके सितारे क्या बता रहे किस साल में ख़त्म हो जाएगा? 2024 से ये दौर शुरू होगा। पाकिस्तान में एक 19 साल तरक्की का दौर है जो कि 2024 से स्टार्ट होगा और ये फिर इंशाल्लाह एक तवील अरसा होगा। इसमें सारे चेहरे तब्दील हो जाएंगे क़यादत के, इसमें सब एक नई क़यादत आएगी और कायद के पाकिस्तान को हकीकी तौर के ऊपर जो असल लीडर है ये जाके 2024-25 के बाद से मिलना शुरू होगा। और एक चीज़ मैं आपके लिए भी प्रेडिक्ट करता चलूँ कि आप ये जो इलेक्शन कैंपेन अभी कर रहे हैं, आप इंशाल्लाह जाके अप्रैल और मई के महीने में एक ऐसी प्रोग्राम स्पेशली डिज़ाइन करके कर रहे होंगे जो कि पाकिस्तान के आइन के बारे में होगा।